बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं और खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक और दुनिया आखिरत के बारे में हकायक, सस्पेंस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। और आज हम आपको कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं जो दुनिया हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं। लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है कि सूरत अराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं और इन नामों से अल्लाह को पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम है, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम इन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझे? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, उस वक्त अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप उसको देखें, तो इनको दो बड़ी निशानियां वाज़िह तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी, कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपनी किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की है कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी ही परेशानियां होती हैं, कम हों तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या इनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है? इसके साथ क्या होगा? तो ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिख कर फरिश्तों के हवाले भी इसकी किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती। इसके लिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है, और ना तिबी और साइंसी एतबार से इन लकीरों को इंसानी हवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, मेहरे, रंग, रूह, आवाज़ और चाल ढाल एतबार से हर शख्स को एक दूसरे से मुमताज़ और अलग रखा, इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाए जाने वाली बारीक लकीरों, हथेली में मौजूद नुमायां लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज़ और जुदा रखी हैं। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि इसकी तकदीर और इसकी ज़िंदगी के हवालों वाक़ियत का फैसला होता है। लेकिन एक इंसान जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हुई हैं, ताकि लोग इस अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें। और ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा हुआ है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान किसी नजूमी के पास आए और इससे किसी चीज़ के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक इसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखें, आपको बेनज़र नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती हैं। अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखते हैं जो इस तरह नजर आती हैं। इस अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखेंगे कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये दो नंबर्स वाजिया नजर आएंगे। इन लकीरों में दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81 यानी कि 81 नंबर। 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबरों को पहले मनफी करें तो ये 63 यानी कि 63 बनते हैं। 63 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है, मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और इन पर सलाम भेजें। अब इन नंबर्स को जमा करें तो आपको ये 99 नजर आते हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 ज़रब 9 तो ये 81 बनता है, तो जो आपके दाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है, और जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लेकर आए यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उल्टे के हैं तो ये तो 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम से जुड़े हुए हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात के नंबर 81 और नंबर 18 का
कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। यानी कुरान पाक 27 रमज़ान को नाजिल हुआ। रमज़ान मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इसी तरह लेके चलें, यानी 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8, तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की खास बात कुरान की सूरत नंबर 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है कि हम इनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्फाक समझते हैं तो ये इत्फाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह ताला को 99 मुकद्दस नामों से याद करते हैं और इसके साथ अल्लाह की आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। नंबर्स के पीछे 11 मतलब होता है और नंबर 1 नंबर को 8 से जमा करने पर ये नंबर 9 आता है। अब अददी तफहीम यानी न्यूमेट्रिक और इंटरेस्टिंग में नंबर्स 9 0 अदा है, जिसका मतलब है मुकम्मल अदायत। तो हम तमाम इंसान ज़ीरो हैं इस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो इसके साथ दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मिलाते हैं? 10। अब 1 जमा 0 1 ही आता है, इसलिए अल्लाह ताला है 1 और हम सब 0। जिसको अल्लाह हदायत देता है इसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको अल्लाह गुमराह करता है इसको कोई हदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला से हदायत की दुआ किया करें और इसी से मदद मांगे, वही सीधा रास्ता दिखाने वाला अजीम ज़ात है। दुआ का आगाज़ दुरूद शरीफ से करना और आखिर में एक बार दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।